हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सौरभ और आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ क्लैश ऑफ द टाइटन मूवी को, जो रिलीज हुई थी सन 2010 में और इसकी IMDb रेटिंग है 5.8 आउट ऑफ 10। तो चलिए शुरुआत करते हैं शानदार मूवी की एक्सप्लेनिंग को। मूवी की शुरुआत होती है कहानी से, जिसमें हमें बताया जाता है कि सबसे पुरानी कहानियाँ तो सितारों ने देखी है, जब धरती पर शक्तिशाली टाइटन्स का राज था, लेकिन उनकी हुकूमत उनके अपने बेटों ने ख़त्म कर दी, ज़्यूस, पोसाइडन और हेडिस। क्योंकि ज़्यूस ने अपने भाई हेडिस को एक ऐसा दरिंदा बनाया जो टाइटन्स को ख़त्म कर सके। फिर हेडिस ने अपने मान से खतरनाक क्रैकन की रचना की। फिर ज़्यूस स्वर्ग का राजा बना, पोसाइडन समुद्र का, और ज़्यूस के शिकार हुए हेडिस के हाथ आई काली दुनिया की हुकूमत। फिर ज़्यूस ने इंसानों की रचना की। इंसानों की प्रार्थनाओं ने देवताओं को अमर बना दिया, लेकिन इंसानों ने देवताओं से बगावत कर दी। फिर उसी दौर में एक बच्चे का जन्म हुआ जो सब कुछ बदलने वाला था। फिर मूवी की शुरुआत में एक मछुआरे को समुद्र में ताबूत के अंदर एक बच्चा और एक औरत मिलती है। औरत तो मर चुकी होती है, लेकिन बच्चा जिंदा होता है। फिर वो बच्चे को अपने साथ लेकर जाता है और धीरे धीरे वो बड़ा होने लगता है और उसका नाम परसेस होता है। फिर एक दिन वो अपने बाबा मछुआरे और उसकी पत्नी के साथ मछली पकड़ने समुद्र में होता है, और उसके साथ उसकी सौतेली बहन भी होती है। तभी कुछ सिपाही ज़्यूस की प्रतिमा को समुद्र में गिरा देते हैं और देवताओं से जंग का ऐलान कर देते हैं। लेकिन तभी हेडिस वहां पर आ जाता है और उन सब सैनिकों को मार देता है। फिर वो परसियस की नाव पर हमला करता है, जिससे परसियस के परिवार वाले सब मारे जाते हैं। उसके बाद स्वर्ग में हेडिस ज़्यूस से मिलने जाता है और ज़्यूस को बोलता है कि इंसानों से मुझे निपटने दो। फिर ज़्यूस उसे इंसानों को सबक सिखाने भेज देता है। उसके बाद कुछ सिपाही आकर परसियस को आर्गस ले जाते हैं। वहाँ वो उसको महल के अंदर ले जाते हैं और वहाँ के शहंशाह मोपियस जश्न मना रहा होता है, देवताओं की मूर्ति गिराने की वजह से। लेकिन तभी वहाँ पर हेडिस आ जाता है और वो वहाँ की रानी कैसोपिया को मारकर उससे बोलता है कि 10 दिन बाद जब सूरज को ग्रहण लगेगा, तब मैं क्रेकन का कहर भेजूंगा और आर्गस का नामो निशान मिट जाएगा। अगर तुम सब बचना चाहते हो तो राजकुमारी की बलि चढ़ाओ। और वो परसेस को बोलता है कि ये तुम्हारे अपने पिता ज़्यूस का फैसला है, और फिर वो वहाँ से चले जाता है। उसके बाद आर्गस के सिपाही परसेस को मारने लगते हैं और शहंशाह उसे बोलता है कि तुम हमारी मदद कर सकते हो। लेकिन वो उनसे बोलता है कि मैं देवमानव नहीं, सिर्फ एक इंसान हूँ। ये सुनकर वो उसे कारागार में बंद कर देते हैं। वहाँ उससे मिलने एक लड़की आती है, उसका नाम आयो होता है। वो परसेस को बोलती है कि मैं बचपन से तुम्हारी निगरानी कर रही हूँ और मैंने एक देवता को ठुकराया था, इसलिए मुझे अंतहीन मृत्यु का श्राप मिला है। और बहुत पहले की बात है, एक दिन राजा क्रिसियस ने ओलंपिक पर्वत घेर लिया, जिससे दूसरे देवता इंसानों को मिटाना चाहते थे, लेकिन ज़्यूस को इंसानों से प्यार था। उसने क्रिसियस को सबक सिखाने के लिए उसका रूप धारण करके उसकी पत्नी के साथ संभोग कर लिया, जिससे क्रिसियस गुस्से से पागल हो गया। उसने रानी और उसके बेटे को ताबूत में बंद करके समुद्र में फेंक दिया, जिससे देवताओं ने उसे श्राप दिया और तुम्हारी माँ तुम मर गई, लेकिन तुम आधा मानव आधा देवता थे, इसलिए जिंदा बच गए। फिर वो उसे बोलती है कि तुम क्रैकन को मारकर हेडिस से बदला ले सकते हो। उसके बाद वो परसेस को छुड़ाकर स्टीजन की डायनों को ढूंढने के लिए चले जाते हैं, क्योंकि वो ही क्रैकन को मारने का राज जानती थी। दूसरी तरफ हेडिस राजा क्रिसियस के पास जाता है और उसे अपनी कुछ शक्तियाँ देकर उसे परसेस को मारने भेज देता है। उधर परसेस सैनिकों और सेनापति के साथ जंगल में होता है। वहाँ उसे एक तलवार मिलती है जो ज़्यूस ने उसके लिए भेजी थी, लेकिन वो उसे सेनापति को दे देता है। फिर उसे बहुत सारे उड़ने वाले घोड़े दिखते हैं और उनके बीच एक काला घोड़ा भी होता है, जिसे देखकर आयो बोलती है कि ये पेगासस है, अब तक किसी इंसान ने इसकी सवारी नहीं की है। लेकिन तभी वहाँ पर क्रिसियस आ जाता है और उसे और सैनिकों को बहुत बुरी तरह मारने लगता है। लेकिन तभी सेनापति उसका हाथ काट देता है और फिर वो भागने लगता है। लेकिन परसेस उसका पीछा करने लगता है और उसकी शराब की वजह से जैसे ही उसका खून ज़मीन पर गिरता है, वहाँ से बहुत बड़े बड़े बिच्छू जैसे मॉन्स्टर बाहर निकलने लगते हैं। वो मॉन्स्टर उनके बहुत सारे सैनिकों को मार देते हैं, लेकिन फिर सेनापति बड़ी मुश्किल से मॉन्स्टर को मार देता है और दूसरे मॉन्स्टर को परसेस मार देता है। फिर वहाँ पर बहुत सारे मॉन्स्टर आ जाते हैं, लेकिन उनके पीछे से जिन आ जाते हैं, वो मॉन्स्टर को काबू कर देते हैं और फिर परसेस मॉन्स्टर के जहर की वजह से इन्फेक्ट हो जाता है और जिन उसे अपने साथ ले जाते हैं। वहाँ एक जिन उसका इलाज करता है और फिर वो सब उन्हीं मॉन्स्टर बिच्छुओं की सवारी करके वहाँ से अपने सफ़र पर निकल जाते हैं। उसके बाद वो सब पहुँचते हैं स्टीचिन की डायनों के पास। वहाँ वो डायने उन्हें बताती है कि
क्रैकन को मारने के लिए तुम्हें मेडुसा को उसके पास लेकर जाना पड़ेगा, क्योंकि वो जिस जीवित चीज़ को देखती है वो पत्थर की बन जाती है। लेकिन उसके साथी बोलते हैं कि मेडुसा को काबू करना नामुमकिन है। फिर परसेस बोलता है कि हम उसका सिर काट देंगे, और वो डायन उसे बोलती है कि उसका कैद खाना स्टिक नदी के पास है, काली दुनिया के तट पर। के बाद वो बाहर आ जाते हैं और वहाँ उससे मिलने ज्यूस आते हैं। वो उसे एक सिक्का देते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। फिर उसके साथी और वो जिनके साथ काली दुनिया के सफ़र पर निकल जाते हैं। वहाँ पहुंचकर उन्हें स्टिक नदी दिखती है और उसे पार करने के लिए जिन ज्यूस के दिए हुए सिक्के को पानी में फेंकता है, जिसके बाद खारन वहाँ पर उन्हें लेने के लिए आ जाता है। नाव में बैठकर आयो उन्हें बताती है कि मेडुसा पहले बहुत सुंदर थी, लेकिन पोसाइडन ने उसका बलात्कार किया और वो देवियों से मदद मांगने गई, लेकिन उन्होंने उसे श्राप दे दिया। इसलिए वो किसी भी आदमी को देखती है तो वो पत्थर का बन जाता है। उसके बाद वो काली दुनिया में पहुंच जाते हैं और वहाँ वो मेडुसा का सिर लेने के लिए अंदर जाते हैं और आयो को बाहर ही छोड़ देते हैं। अंदर पहुंचते ही मेडुसा उनके साथियों को मारने लगती है, लेकिन जिन को वो पत्थर का नहीं बना पाती, इसलिए वो फट जाता है और मेडुसा घायल हो जाती है। लेकिन परसेस के सारे साथी मारे जाते हैं और मौका देखकर वो उसकी गर्दन काट देता है। उसके बाद वो बाहर आता है, लेकिन क्रिसियस आयो को मार देता है और परसेस को भी मारने ही वाला होता है। लेकिन तभी वो ज्यूस की दी हुई तलवार निकालता है और उसे मार देता है। लेकिन आयो भी मर जाती है और फिर परसेस काले घोड़े में आर्गस के लिए निकल जाता है। ऊपर स्वर्ग में ज्यूस क्रैकन को आज़ाद करने का हुक्म दे देता है और क्रैकन समुद्र में से बाहर आने लगता है। फिर आर्गस के लोग राजकुमारी की बलि देने के लिए उसे लटका देते हैं और डर के मारे भागने लगते हैं। और ऊपर हेडिस ज्यूस की पावर कम होने की वजह से उसे नुकसान पहुंचाने लगता है। लेकिन तभी आर्गस में परसेस पहुंचने वाला होता है और हेडिस उसे मारने के लिए अपने शरीर में से ड्रैगन निकालता है और वो किसी तरह उन ड्रैगनों को मारकर नीचे गिरता है। फिर जैसे ही क्रैकन राजकुमारी को निगलने वाला होता है, परसेस उसे मेडुसा का सिर दिखा देता है, जिससे वो पत्थर का बन जाता है। और फिर परसेस ज्यूस की तलवार से हेडिस को नरक में भेज देता है और राजकुमारी पानी में गिर जाती है। इसलिए वो उसे बचाकर तट पर पहुंचता है। वो राजकुमारी को छोड़कर वहां से चले जाता है, उसी जगह पर जहां पर ज्यूस की मूर्ति को गिराया गया था। वहां उसे ज्यूस मिलने आते हैं और वो उसे देवलोक में जाने के लिए लेकिन वो मना कर देता है। फिर ज्यूस आयो को जिंदा कर देते हैं और ये कहानी यहीं पर समाप्त हो जाती है। उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आपसे मुलाकात होगी एक और नई शानदार वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।